हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। और अर्थराइटिस में भी उसका सबसे कॉमन टाइप जिसे हम ओस्टियोअर्थराइटिस बोलते हैं। वैसे तो अर्थराइटिस काफी टाइप का होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल ओस्टियोअर्थराइटिस के बारे में। तो बेसिकली हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ओस्टियोअर्थराइटिस के। उसके बाद हम बात करेंगे कोज की, कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि आपके घर में जो भी मतलब बड़े लोग हैं या फिर आपको डर रहता है कि इन लोगों को ये समस्या ना हो, तो आप पहले से उन कारणों को जान के और थोड़ा सा उनके लाइफस्टाइल में चेंज कर दें, जिससे कि वो आगे थोड़ा सा चांसेस उन्हें कम रहे ओस्टियोअर्थराइटिस होने के। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है कि फैमिली में कोई मतलब एल्डर मेंबर है, दादी हैं, दादा हैं, जिनको ओस्टियोअर्थराइटिस की वजह से काफी दर्द रहता है। अब उनकी एज इतनी ज्यादा है कि भाई आप उनका ना तो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, बट जब वो दर्द उन्हें होता है तो आप उस दर्द को भी सहन नहीं कर पाते और चाहते हैं कि घर पे ही कुछ ऐसा हो जाए कि यार इन्हें जो है थोड़ा सा पेन में रिलीफ मिल जाए। तो लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज की, मतलब मैं आपको एक्सरसाइज ऐसी करके दिखाऊंगा जिन्हें अगर आप ओस्टियोअर्थराइटिस वाले पेशेंट को करवाते हैं तो वो सेफेस्ट भी हैं और उससे थोड़ा सा पेन में रिलीफ भी मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं ओस्टियोअर्थराइटिस का, थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं कि किस वजह से होता है। तो ओस्टियोअर्थराइटिस आपकी जॉइंट्स में एक तरह से दर्द होता है। इसका कारण क्या होता है कि ये जैसे अब हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये बोन्स हैं, यहाँ पर बोन्स के जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक कार्टिलेज होती है। अब कार्टिलेज का क्या काम होता है कि जितनी बार भी ये जॉइंट ऐसे मूवमेंट कर रहा है, कोई भी मूवमेंट कर रहा है, तो कार्टिलेज बोन्स के बीच में रहती है और जो बोन्स के बीच का फ्रिक्शन होना होता है, उस फ्रिक्शन में को मतलब बीच में आकर जो है थोड़ा सा फ्रिक्शन कम करती है, या फिर कह दे कि दर्द महसूस नहीं होने देती। अब जब कार्टिलेज आपकी घिस जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि जब भी मूवमेंट हो रहा है तो बोन टू बोन फ्रिक्शन होगा, जिस फ्रिक्शन की वजह से जिस इंसान को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है उसको बहुत बेइंतहा पेन होता है। ठीक है, तो ये इसका कारण हुआ। अब ये जो है जनरली आपको देखने को मिलेगा कि एक तो महिलाओं में ज्यादा होगा, और दूसरा जितने भी वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, फिर जो बड़े जॉइंट्स हैं जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट, ऐसे जॉइंट्स में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हिप जॉइंट में पूरा वेट जो है बॉडी का वो हिप जॉइंट पे आ रहा है, या फिर नी जॉइंट पूरा बॉडी का जो है वेट आपका ये बियर कर रहा है, तो इस वजह से इनकी कार्टिलेज पर ज्यादा प्रेशर रहता है, इसलिए वो जल्दी घिस जाती है, रप्चर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके बाद बोन्स में फ्रिक्शन होने लगता है। तो दोस्तों अब आते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स पे, कि पेशेंट मान लो आपसे बोलता है कि भाई उसके घुटने में दर्द है, तो ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिनसे कि आप थोड़ा आइडिया लगा सके कि हाँ हो सकता है ये दर्द ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो रहा हो। अब मान लो किसी को नी का ओस्टियोआर्थराइटिस है, तो वो आपसे इस तरह की कंप्लेन करेगा कि वो जब भी मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि वो चल रहा है, चलने में उसका नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, मतलब नी बैंड हो रही है फिर सीधी हो रही है, या फिर वो स्टेयर चढ़ रहा है, ठीक है, स्टेयर चढ़ने में भी उसका जो कहीं ना कहीं नी का भी मूवमेंट हो रहा है स्टेयर चढ़ने में, या फिर कहीं से डिक्लाइन उसका अगर वो वॉक करता है, इंक्लाइन वॉक करता है, उनमें वो आपसे कंप्लेन करेगा कि भाई चलते फिरते मुझे जो है दर्द रहता है। तो एक तो सिम्टम इसका ये है कि जो भी जॉइंट एक्टिव, जिस जॉइंट में ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है उसकी जब भी एक्टिविटी होगी तो उसमें पेन होगा। दूसरी चीज, जो ओस्टियोआर्थराइटिस का दर्द रहेगा वो आपको सुबह के टाइम में या फिर किसी भी ऐसे टाइम पे जब आप रेस्ट से एकदम से उठते हैं, मतलब जैसे सुबह का टाइम भी आप पूरी रात सोए और सो के सुबह उठे, तो आपको ज्यादा दर्द वहां पे स्टिफनेस फील होगी जॉइंट में, या फिर आपने दोपहर में रेस्ट किया, या फिर आप बैठे हुए हैं काफी देर से और एकदम चले, मतलब उठकर चलने की कोशिश की, उस टाइम पे आपको दर्द होगा। तो रेस्टिंग के टाइम पे जो है स्टिफनेस सी उस जॉइंट में फील होगी, ज्यादा दर्द फील होगा। तीसरी चीज, उस जॉइंट के आसपास जो है आपको सूजन देखने को मिल सकती है, मतलब होगा कि सूजन आपको दिखेगी कि भाई दर्द तो है ही, दर्द के साथ साथ सूजन भी सराउंडिंग जो है जॉइंट के चारों तरफ आ गई है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप केवल ये सारे सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो ऐसा नहीं करना आपको कि हाँ भाई सारे सिम्टम्स हैं और आपने खुद ही घर पे डायग्नोज कर दिया कि भैया ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया। अगर आपको ये सिम्टम दिखते हैं उसके बाद आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद एक्सरे करवाएं, एक्सरे में देखें, प्रॉपर एक्सरे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, जिसे बोलते हैं ना कि घुटनों का गैप कम हो गया, कि हाँ भाई इनकी जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो गई है, इस वजह से इनको ओस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है। तो पूरा प्रॉपर पहले डायग्नोज कर लें, केवल सिम्टम्स के बिहाफ पे खुद ही डिसाइड ना करें, खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। सिम्टम्स के बाद अब हम बात करेंगे कोजेज की, मतलब कि क्या कारण हो सकते हैं जिन कारण की वजह से
आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब ये कारण जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि आप उनको, वो आपके कंट्रोल में है, मतलब कि आप अगर चाहें तो उन पे कंट्रोल कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या से अपने आप को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को बचा सकते हैं। तो इसलिए कारणों का जानना बहुत जरूरी है। तो पहला जो कारण है वो है, जो मोस्ट कॉमन है, वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो है एज फैक्टर। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे बोन्स वीक होती हैं। अब इतने टाइम से कोई 60 साल का इंसान 60 सालों से वॉक भी करता है, सारी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी जो कार्टिलेज है बोन्स की, उनका घिसना थोड़ा सा जायज है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसका मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो पहला कारण एज फैक्टर हुआ। दूसरा कारण आता है ज्यादा बॉडी वेट होना, मतलब कि हैवी किसी इंसान का होना, ओबेसिटी। तो आप, अगर आपका वेट ज्यादा है, मान लो ये इंसान 60 किलो का है और इसका जो नी जॉइंट है, उस नी जॉइंट पे अभी इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट है वो शिफ्ट होके कहीं ना कहीं नी जॉइंट पर ही से ही जो है यहां से ट्रांसफर होके वो आगे जा रहा है। तो अगर ये इंसान 60 किलो का है तो इस पर इतना लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसी इंसान का वेट 100 किलो हो जाए तो इसके नी जॉइंट पर भी वेट लोड जो है वो बढ़ जाएगा। तो दूसरी चीज जो है, जो दूसरा कारण है, वो है ओवरवेट होना। और ओवरवेट आप अपने आप को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को समझा सकते हैं कि भाई हेल्दी खाओ, थोड़ा सा वर्कआउट करो, जिसकी वजह से आपको जो है आपका बॉडी वेट कंट्रोल्ड रहे और आपको फ्यूचर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या ना बने। तो दूसरा कारण हुआ इसका ओवरवेट। तीसरा एक और कारण इसका जो इंपॉर्टेंट है और आपके हाथ में है, वो हो सकता है किसी भी जॉइंट का ओवर यूज करना। अब देखो, वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जॉइंट के ओवर यूज के, लेकिन एक बेसिक सा कारण मैं आपको बताता हूं। मान लो आप जिम जाते हो, अब आपने, मतलब ये कोई एक, मैं आपको केवल समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि इस वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। अब कोई इंसान जिम करने गया, जिसे भाई जिम के बारे में बस ये पता है कि जिम करने से बॉडी बनती है, बाकी उसको उस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और ना वो किसी के ज्ञान जो है किसी से सुनना चाहता है। उन्हें यूट्यूब पे रील्स पर वीडियो देख ली और वीडियो देख के वो जिम करने चला गया। अब उन्होंने सुना कि भाई लेग्स में जो जब भी हम स्क्वाट्स मारेंगे तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अच्छा प्रोड्यूस होगा और बढ़िया बेहतरीन बॉडी बन जाएगी और लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो वो उस इंसान ने क्या काम करा, उसे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता और उनने कहीं से वीडियो देखी और वो भैया 80 किलो का तो खुद इंसान है और उनने 100 किलो वेट ऐड करा और वो डेली जो है 3-3 सेट मारता है स्क्वाट्स के। अब ऐसा करने से क्या होगा कि उसका नी जॉइंट, हिप जॉइंट, लोअर बैक पूरा जो है वो ओवर यूज हो जाएंगे जॉइंट्स। क्योंकि जिन लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है उन्हें पता है कि डेली डेली किसी मसल को यूज करने से मसल भी ओवर ट्रेन होता है और जॉइंट भी कहीं ना कहीं ओवर यूज हो रहे हैं। तो ऐसा करने से संभावना है कि उसको आगे चल के या फिर कुछ टाइम बाद उसे जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाए, उसकी कार्टिलेज घिस जाए, उसके घुटनों में दर्द रहने लगे, और भी काफी सारी इंजरी हो सकती है। ये बस एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल था। तीसरा कारण मैंने बताया कि जॉइंट का जो ओवर यूज है उससे आपको बचना है। तो अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि भाई मान लो किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। अब कोई भी कारण हो सकता है कि उसकी, हो सकता है आपकी दादी हैं वो जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, उनकी एज बहुत ज्यादा है, डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया सर्जरी करवानी है। अब आप नहीं चाहते कि आप सर्जरी करवाएं उनकी इस एज में, लेकिन आप जब वो बेचारी करवाती हैं, उनको दर्द होता है, तो आप देख भी नहीं सकते वो चीज। आप चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा समाधान हो जाए कि घर पे रहते रहते ही इनका जो है दर्द कम हो जाए, बस ये। या और भी कोई कारण हो सकता है कि आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए हमें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। तो बेसिकली उन एक्सरसाइजों का मोटिव क्या रहेगा, एक तो सबसे मतलब बिल्कुल सेफेस्ट है, कोई उनसे साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, बहुत ईजी है करने में। और उनका जो मोटिव है वो ये रहेगा, जैसे कि हम नी जॉइंट के बारे में अभी बात कर रहे थे। अब ये नी जॉइंट जितनी बार भी मूवमेंट कर रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है और नी जॉइंट में पेन आ रहा है, तो हमारा क्या काम रहेगा कि हम जो भी नी जॉइंट के सराउंडिंग मसल्स हैं, उन मसल्स की, इसके अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, सामने पीछे जो मसल्स हैं, उन मसल्स की थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, जिससे कि वो मसल्स ना एक ग्रिप बना के रखें बोन के और जॉइंट के सराउंडिंग, और थोड़ा सा बोन को और जॉइंट को सपोर्ट कर ले, जिसकी वजह से दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो चलो वो एक्सरसाइज मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं।
फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है, नीज को बेंड करके, और हिप को ऊपर उठाना है। हिप ऊपर उठाए। स्टार्टिंग अगर कर रहे हो अभी, मतलब ज्यादा एज ज्यादा है, तो 5 सेकंड तक यहां पर होल्ड करवाओ और धीरे धीरे नीचे। 5 सेकंड्स होल्ड और नीचे, और इसे 10 बार करवाओ। 10 बार करवाने के बाद फिर 30 सेकंड के लिए रेस्ट करने के लिए बोलो पेशेंट से, और फिर दोबारा रिपीट करवाओ। इस तरह से 3 बार ये वाली एक्सरसाइज आपको पेशेंट को करवानी है। अब इसे करवाने के बाद फिर सेकंड एक्सरसाइज क्या है, इससे क्या होगा कि आपकी जो मतलब हिप की मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होंगी, तो यहां से थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा, और हैमस्ट्रिंग भी इसमें थोड़ा इंगेज होगा एक्सरसाइज में, और थोड़ा सपोर्ट करेगी जॉइंट को। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में इस तरह से पेशेंट को एक करवट लेटाना है। जो ऊपर वाला लेग है उसे थोड़ा सा आगे और पंजों को नीचे की तरफ ऐसे झुकवा के, और फिर लेग को ऊपर उठाना है। ये भी 10 रेप्स एक साइड से, और फिर 10 रेप दूसरी साइड से। बहुत इजी एक्सरसाइज है, किसी भी एज का जो है इंसान इसे कर सकता है। 10 इधर से। इससे क्या होगा कि जो साइड्स की मसल है, जो आपकी एब्डक्टर मसल है, वो इंगेज होंगी इसमें, और आपकी नी जॉइंट को साइड से थोड़ा सा सपोर्ट देंगी। इसके बाद इसे भी सेम ऐसे ही करवाना है, 10 इधर से 10 उधर से, और 3 बार रिपीट। अगर किसी को ये भी डिफिकल्ट लग रही है, मान लो एज ज्यादा है, तो 10-10 रैप दोनों साइड से करवा के फिर 30 सेकंड का इसमें भी आप रेस्ट दे सकते हो, और नहीं भी दे सकते, बैक टू बैक भी करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू एज। मतलब पेशेंट की एज क्या है या कैसा स्टेमिना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में आपको इस फोम रोलर की या तो नीड होगी। अगर फोम रोलर नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टोवल लो और उसको रोल कर लो, और रोल करके ऐसे गोल गोल बना लो। फिर पेशेंट को जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में लिटाया था उसी तरह से लिटाना है, और इसे इस तरह दोनों घुटनों के बीच में दबा देना है। दबाने के बाद दोनों घुटनों से इसे बोलना है पेशेंट को कि स्क्वीज करे, और स्क्वीज करके 5 तक गिनती गिने। अब मैंने दबा रखा है 1 2 3 4 5, और फिर रिलैक्स कर ले। रिलैक्स करे, लेकिन जो टोवल है या फिर फोम रोलर है वो गिरना नहीं चाहिए, वो फिक्स रहे। फिर दोबारा से स्क्वीज, 5 सेकंड रेस्ट मतलब होल्ड, और उसके बाद फिर दोबारा रिलैक्स। 5 सेकंड स्क्वीज, होल्ड, रिलैक्स। 10 टाइम करवाने के बाद जब 10 टाइम करेंगे ना, तो अंदर की जो मसल्स है, ये जो एडक्टर मसल है, उनमें काफी पेन हो सकता है कि फील हो पेशेंट को, और 1-2 दिन तक हो सकता है थोड़ी सोरनेस भी रहे। तो ये क्या काम करेगी कि ये जो अंदर की तरफ से नी जॉइंट को सपोर्ट देगी। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, अगर किसी भी पेशेंट को नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब कि घुटने के जोड़ में दर्द रहता है, तब ये उसके लिए इफेक्टिव होंगी, और पेन में डेफिनेटली जो है आराम उन्हें मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या है, बट हिप जॉइंट या किसी और जगह पे उनको पेन होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी एक शॉर्ट वीडियो या फिर वीडियो अलग से बना दूं, या फिर आपको कमेंट करके ही गाइड कर दूं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल फिट विद अर्पित को सब्सक्राइब करना ना भूलें।